आज आज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आज कोई ज्ञान नहीं। आज सिर्फ दिल से जो बात निकलेगी वही करेंगे। कल पूरे मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना केरल के मलप्पुरम में हुई है। जी हाँ दोस्तों, एटलीस्ट वो देख के एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे तो काफ़ी बुरा लगा, शर्म आ रही है, शर्म महसूस हो रही है उसके वजह से। केरल के केरल के मलप्पुरम ज़िले के कुछ लोगों ने एक गर्भवती भूखे हथनी को मार डाला। बहुत ही बेरहमी सी, बहुत ही दर्दनाक मौत मरी है वो। हुआ यूँ कि जंगल से निकल के एक भूखी हथनी, प्रेग्नेंट भूखी हथनी अपने पड़ोस के गांव में गई, कुछ खाने के लिए मांगा तो लोगों ने उसे एक अनानास खाने दिया। अनानास ऐसे ही नहीं था, अनानास में उन्होंने पटाखे भरे। सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने ये नीच हरकत की। जी हाँ दोस्तों, नीच, इसे नीच हरकत ही कहेंगे। ये नीच हरकत की। अनानास काटा, अनानास में उन्होंने पटाखे भरे और वो अनानास उन्हें उस हथनी को खाने को दिया। हथनी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो उन लोगों को मानव समझ बैठी। वो उन लोगों को मानव समझ बैठी और मानवों पे विश्वास करते हुए उसने वो अनानास खा लिया। जैसे ही अनानास उसने अपने मुंह में डाला तो वो अनानास फट गया। अनानास फटने की वजह से उसका जबड़ा टूट गया। बहुत ही दर्द में होगी, बहुत ही तेज़ दर्द हुआ होगा उस हथनी को। जैसे ही उसके जबड़े में वो बम फटा तो वो पास के एक तालाब में गई और वहाँ जाके खड़ी हो गई और अपना मुंह पानी में वो मुंह डुबो के खड़ी हो गई, जिससे उसे कुछ शायद आराम मिलता होगा। ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है, आप मुझे बताइए। पूरे रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे एक हफ्ते तक वो हथनी भूखी प्यासी उस तालाब में खड़ी रही। तालाब में खड़ी रहने के वजह से मुंह में उसका जबड़ा टूटा था, तो वो पानी में मुंह डुबो के थोड़ा बहुत पानी पी के वो अपने जो जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, उसे शांत करने के लिए वो वैसा कर रही थी, जिसके कारण उसके पेट में पानी चला गया। ट्रैकिया में पानी घुसने के वजह से उसके पेट में पल रहे उसका बच्चा वो पेट में ही मर गया। और फिर आखिर 7 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद वो हथनी उसने दम तोड़ दिया। केरल में वो मलप्पुरम जो ज़िला है, इसमें ये आम बात नहीं है। ये काफ़ी आम बात है। भारत में अभी कुल सिर्फ 20,000 हाथी बचे हैं, सिर्फ 20,000 हाथी। और कल एनिमल एक्टिविस्ट और बीजेपी लीडर मेनका गांधी ने यह भी कहा है कि मलप्पुरम में हाथी को मारना और प्राणियों के साथ बर्बरता करना ये बहुत आम बात है। उनके मुताबिक ऐसा है कि वहाँ के लोग रोड पे विष फेंक देते हैं ताकि एक साथ इकट्ठा 300-400 पक्षी या फिर 30-40 कुत्ते एक साथ मर जाए, और हर तीसरे दिन वहाँ पे हाथी को मारा जाता है। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या इंसानियत सच में ख़त्म होते जा रही है? क्या हमें दया, सद्भावना कुछ भी नहीं बची? क्या हम इतना नीचे गिर चुके हैं कि हमें जानवरों के जान से, जानवरों के ज़िंदा रहना या मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर ऐसा है तो ये जो कोरोना वायरस आ रहा है, ये जो एम्पन तूफान, ये निसर्ग तूफान, ये जो भी अभी प्रकृति हमारे साथ खेल खेल रही है, तो ये गलत नहीं है। अगर इंसानियत इतनी नीचे गिर चुकी है तो इंसानों को ख़त्म हो जाना चाहिए इस पृथ्वी से। तो हमारा कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। अगर हम प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, जनजीवों के साथ अगर हम खेल रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारा कोई काम नहीं है इस पृथ्वी पे, हमें ख़त्म हो जाना चाहिए। और इस पे सबसे बड़े दुख की बात यह है दोस्तों कि हमारी न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था जानवरों पे किए गए अत्याचारों पे या उनकी की गई हत्या को इतनी गंभीरता से नहीं लेता दोस्तों। एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1987 के तहत अगर किसी हाथी को मारा जाता है तो उसकी कैपिटल पनिशमेंट क्या है वो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूँ। पॉइंट नंबर 7 उस एक्ट के तहत, पेनल्टी फॉर
contravening Section 3. Whoever in contravention of Section 3 kills, injures or captures or attempts to kill, injure or capture any wild elephant shall be punished with fine which may extend to 500 rupees for each elephant concerned. And whoever breaks any condition contained in a license granted under this act shall be punished with fine which may extend to 500 rupees. Any person convicted of a second offence under this section shall be punished with imprisonment which may extend to 6 months or with fine or with both. When a person holding a license under this act is convicted under this section, such license shall be such license shall become void and shall be delivered up to the convicting magistrate. Strange. अगर पहली बार कोई ऑफेंस करता है, पहली बार अगर कोई किसी हाथी को मारता है तो उसे सिर्फ 500 रुपये का जुर्माना देना होगा, और अगर यही ऑफेंस वो दोहराता है यानी दूसरी बार करता है तो उसे सिर्फ 6 महीने की सज़ा और 500 रुपया जुर्माना या फिर दोनों। अगर कोई लाइसेंस होल्डर किसी एलिफेंट को मारता है तो सिर्फ उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। तो ये है हमारा न्याय। मुझे अभी इसके ऊपर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा। ये हम कब समझेंगे दोस्तों कि जान की कोई कीमत नहीं होती। पूरी दुनिया की दौलत अगर एक तरफ रखा जाए तब भी आप एक इंसान को, एक मुर्दे इंसान को या मुर्दे जानवर को ज़िंदा नहीं कर सकते। ये कुदरत का वो अनमोल तोहफ़ा है जिसकी हम कदर नहीं करते और सिर्फ अपने शौक़ और एंटरटेनमेंट के लिए दूसरे की जान ले लेते हैं या फिर गुस्से में या क्रोध में आकर। ये गलत है। किसी की भी जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर न्याय प्रणाली वो करती है तो वो समाज में न्याय लाने के लिए करती है। वो सरकार न्याय व्यवस्था उन पे छोड़ दे और ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए ताकि समाज में एक उदाहरण बने। लोगों में न्याय के प्रति, न्याय प्रणाली के प्रति डर नहीं दहशत होनी चाहिए। तब जाके क्राइम्स रुकेंगे, तब जाके ये अमानवीय व्यवहार रुकेगा। ना सिर्फ जानवरों के खिलाफ बल्कि हम इंसानों के खिलाफ भी। आप खुद सोचिए दोस्तों। तो इसी सोच के साथ इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलते हैं किसी और विषय पर। जय हिंद।